ओके, एक चीज और चेक करते हैं कि ये किस वर्जन, व्हाट इज मिनिमम वर्जन ऑफ vManage should be for configuration group। तो आपका जो ओल्ड वर्जन है उसमें नहीं है अवेलेबल, तो आपका जो न्यू वर्जन है, मिनिमम वर्जन शुड बी vManage ऑफ SD-WAN मैनेजर, नाउ vManage को SD-WAN मैनेजर बोलते हैं, 20.8.1 आपका एटलीस्ट उस वर्जन पे होना चाहिए, सो दैट आप उसका बेनिफिट पा सको। अभी मैं आपको अगर अपना वर्जन दिखाऊं इसका, तो मेरा वर्जन है vManage का, आपका ये है 20.15। ओके, सो पहले क्या होता था, पहले अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में जाता हूँ, पहले हम ये टेम्पलेट डिज़ाइन करते थे, जो आपके क्लासिक टेम्पलेट्स थे, जिसमें आपका जब आप क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक करते थे, फीचर टेम्पलेट और CLI टेम्पलेट, फ्रॉम फीचर टेम्पलेट में आप ये डिवाइस टेम्पलेट आप डिज़ाइन कर रहे हैं, तो इसमें आप मल्टीपल फीचर टेम्पलेट अटैच करते हैं, आइदर आपके वो एग्जिस्टिंग हो या आप नए बनाएं। तो लेकिन ये डिपेंड था आपके मॉडल पर। फर्स्ट स्टेप ही आपका इसमें आता है कि कौन सा मॉडल आपको सेलेक्ट करना है, तो ये मॉडल पे डिपेंड करता था, और उसी मॉडल के अकॉर्डिंग आपकी इसमें इंटरफेस वगैरह कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आपकी आती थी, तो ये मॉडल पे डिपेंड था। नाउ इसका बेनिफिट ये हुआ है, अब आपको डिफरेंट डिफरेंट मॉडल के लिए, फॉर एग्जांपल मॉडल तो आपके पास एक है, लेकिन आपकी साइट की कैटेगरी तो डिफरेंट हो जाती है। स्मॉल साइट है, मीडियम साइट है, लार्ज साइट है, कहीं पे 2 बॉक्स हैं, कहीं पे 4 लिंक है, कहीं पे 2 लिंक है। तो आपको फिर मॉडल तो आपका है ही, मॉडल के अकॉर्डिंग आपको टेम्पलेट डिजाइन करने हैं, डिवाइस टेम्पलेट, लेकिन साइट कैटेगरी के अकॉर्डिंग भी उसमें आपको डिफरेंट डिजाइन करने होते थे, डिफरेंट टेम्पलेट चूज करने होते थे, वरना फिर इस तरह से आपका बहुत सारा टेम्पलेट जो पार्ट है वो आपका बहुत सारा टाइम टेम्पलेट बनाने में वेस्ट होता था। अब ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप है, ये डिवाइस की डिजाइन के अकॉर्डिंग है, इसका मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। मॉडल्स आपके, अगर आप मॉडल पे डिजाइन कर रहे हैं टेम्पलेट, तब आप पुराने वाले टेम्पलेट यूज करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में आपका मॉडल से कोई लेना देना नहीं है। इफ आई क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप, सी, यहाँ मैं कोई भी नाम दे देता हूँ, टेस्ट। ओके, तो यहाँ आप देखो, आपका बस 2 ऑप्शन आ रहा है, सिंगल राउटर और ड्यूल राउटर। ठीक है, अगर मैं सिंगल राउटर पे क्लिक करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, ठीक है, तो क्रिएट हो गया, सिंपल। अब इसके अंदर मैं सिस्टम प्रोफाइल, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट प्रोफाइल, ओके, ये ये मुझे ऐड करने हैं इसमें। फिर आप इसमें, जैसे आपका, मैं आपको एग्जिस्टिंग दिखाता हूँ, जैसे मेरे वर्चुअल के लिए डिज़ाइन है, तो सिस्टम प्रोफाइल नॉर्मल, आपका सिस्टम प्रोफाइल जिसमें आपका होस्ट नेम वगैरह ये सब आप चाहते हो। ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल में आप ट्रांसपोर्ट डिफाइन करते हो अलग अलग ट्रांसपोर्ट के लिए। ओके, तो मैं अगर इस पर क्लिक करूँ सिस्टम प्रोफाइल पे, मैं एग्जिस्टिंग पे, तो मेरे सिस्टम प्रोफाइल में आपको लॉगिंग, AAA, ग्लोबल, बेसिक, OMP, BFD ये दिखेंगे। बेसिक के अंदर मैं क्लिक करूँ एडिट पे, तो आपको फिर वही सेम सेटिंग्स, सिस्टम का आपका क्या रहेगा, कंट्रोलर सेटिंग्स, एडवांस सेटिंग में आप जाएंगे तो पोर्ट होपिंग ये सब आपका अवेलेबल है। लेट मी कैंसिल इट। ओके, गो बैक। अभी मैंने बनाया था ये वाला, अब मैं ट्रांसपोर्ट में आपको दिखाता हूँ, ट्रांसपोर्ट और मैनेजमेंट प्रोफाइल। ये जो आपको आइकन दिख रहा है, अब VPN 0 इसमें ऑटोमेटिक आ रहा है। ठीक है, आप ये देखो, तो ये आपका DNS, होस्ट मैपिंग, राउट सर्विसेज, जो भी आपको राउट एंटर करने हैं, सर्विस, ये सिंपल जैसे आप पहले टेम्पलेट बनाते थे। अभी इथरनेट इंटरफेस है, रिमोट साइट MPLS इंटरफेस, तो इसमें एडिट पे क्लिक करता हूँ, तो इसमें MPLS इंटरफेस का नेम मैंने सेलेक्ट किया हुआ साइट स्पेसिफिक, मैंने ग्लोबल सेट नहीं किया हुआ। ठीक है, ये वैल्यू मुझसे पूछेगा, शट डाउन नो है। इसके लिए आप मेरी टेम्पलेट वाली वीडियो उसको देख सकते हैं कि टेम्पलेट कैसे डिजाइन करते हैं, तो ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप के अंदर ही टेम्पलेट है। लेट मी गो अगेन, तो इसमें आप टनल देखेंगे, टनल का कलर मैंने MPLS सेट किया हुआ, रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है, नेट अनेबल है नहीं है, ये सब सेटिंग आपको, ये मैंने ऑप्शन किया हुआ है, साइट पे ऑप्शनल है। ओके, तो ये आपका ट्रांसपोर्ट का हो गया। तो अगर मैंने जो अभी बनाया है आपको दिखाऊं, सिस्टम प्रोफाइल में अगर मैं इस सिस्टम को लेता हूँ फॉर एग्जांपल ये, और ट्रांसपोर्ट को लेता हूँ फॉर एग्जांपल सिंगल राउटर इंटरनेट, ठीक है, और इसको एग्जिस्टिंग वाले को मैं यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोफाइल है वो सारी यहाँ पे मैप है।
आप देख रहे हैं यहाँ पे 9 सिस्टम प्रोफाइल 9 स्टोरेज प्रोफाइल 9 CLI एड ऑन 2। तो फिर मैं इसके अंदर एग्जिस्टिंग के अंदर ये कर सकता हूँ चेंजेस। तो ये ऑटोमेटिक आता है, ठीक है। और बाई चांस आपको नया बनाना है, मुझे तो यूज़ नहीं करना है, चलो भाई मुझे यूज़ नहीं करना है, तो मुझे बनाना है नया। तो आप क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू पे, इसका नाम देंगे टेस्ट क्रिएट। अब देखो ये इसके अंदर सेलेक्ट ट्रांसपोर्ट VPN। अब मुझे VPN भी ऐड करना है, इसका नाम कर दूंगा मैं VPN 0, क्योंकि ट्रांसपोर्ट VPN तो यहीं पे रहेगा। या टेम्पलेट का जो भी आप टर्मिनोलॉजी रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। फिर सिंपल वही कॉन्फ़िगरेशन, VPN 0 आपका ग्लोबली इसका रहेगा या राउट इन्फॉर्मेशन जो भी आपको डालनी है, क्योंकि VPN 0 में आपका राउट ऐड करते हैं, ठीक है। लेट मी गो बैक। हाँ, अब इसमें आपने VPN 0 में ऐड कर दिया ये वाला ट्रांसपोर्ट में। अभी आप ऐड न्यू फीचर, ठीक है। तो यहाँ से आप मैनेजमेंट VPN ये सब ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे जैसे कि ईथरनेट इंटरफेस ऐड करना है, लेकिन पहले मेरे से VPN 0 ऐड कराएगा। ओके, लेट मी ऐड VPN 0, ओके एंड सेव इट। तो पहले वो ऑप्शन ग्रीन था, अब इसके अंडर में ऐड होगी। अब देखो अभी ग्रे हट गया। अब मुझे इंटरनेट का इंटरफेस ऐड करना है, आप कर सकते हो। MPLS से करना है आप कर सकते हो, ठीक है। IPsec का, BGP राउटिंग, वट जो आपको करना है वो आप ऐड कर सकते हो। अब इथरनेट इंटरफेस में 2 इंटरफेस मान लो आपके हैं, तो यहाँ पे प्लस बटन है, ठीक है। तो इस तरह से आप ये सब डिजाइन कर सकते हो। तो इसका लेट मी डिलीट दैट वन। अभी मैंने बनाया था ट्रांसपोर्ट में टेस्ट वाला, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। लेट मी गो टू कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप, ये डिलीट डिलीट, ओके। ये ट्रांसपोर्ट प्रोफाइल में ये है टेस्ट, तो ये कैसे डिलीट होगा, एक मिनट। ये डिलीट होगा यहाँ से, ये यहाँ से डिलीट होगा। ये मैंने टेस्ट बनाया था ना अभी, तो लेट मी डिलीट दैट। तो इसका सबसे मेन बेनिफिट यही है, फॉर एग्जांपल आपके पास थाउजेंड्स ऑफ साइट्स और आपकी 200 साइज 300 साइज डिफरेंट डिफरेंट रीजन में। अब एवरी रीजन में आपके साइट्स भी होंगी, सिंगल मीडियम लार्ज, राइट। तो आपको फिर उसके अकॉर्डिंग टेम्पलेट डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन करने पड़ेंगे। रीजन वाइज भी आपकी साइट कैटेगरी डिफरेंट हो जाएगी। कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप केवल डिपेंड करता है कि आपका कोई मॉडल की डिपेंडेंसी नहीं है। यस, वर्जन आपका होना चाहिए मैच करने के लिए vManage का, तब आप इसको कर पाएंगे, ओके। हाँ, वन इम्पोर्टेंट थिंग, अब इसमें क्या होता है, आपने कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप बना लिया। लेट मी गो अगेन। यहाँ से आप कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करेंगे और कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में चले जाते हैं, ओके। ये भी कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप है। अब इसमें आपको साइट ऐड करनी है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे बटन आएगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें सभी में, इसमें 3110 जैसे ये है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं है। अब मुझे ऐड करना है एक साइट। मैंने कॉन्फ़िगरेशन को अपना रेडी कर लिया, जो भी आपकी वेरिएबल है वो आपने सेट कर दिए, कुछ इंफॉर्मेशन आपने ग्लोबली इसके अंदर पुट कर दी, राइट। फिर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे एसोसिएट ऐड। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये साइट ऐड कर दी 45, ठीक है, और ये सेव कर दिया, ठीक है। तो ये पुश नहीं हुआ है, अभी ये कॉन्फ़िगरेशन पुश नहीं हुई है। अभी आपको दिखाएगा आउट ऑफ सिंक। जब मैं डिप्लॉय पे क्लिक करूंगा तो ये साइट 45 जो अभी आपने अटैच की थी उसी की इंफॉर्मेशन पूछेगा। इस पर मैं क्लिक करूंगा और नेक्स्ट करूंगा। सिंपली सेम प्रोसीजर जो आप टेम्पलेट में यूज करते हैं, आप मेरी टेम्पलेट की वीडियो है चैनल में वो देख सकते हैं। सिंपली जो आप डिटेल वहां पे फिलअप करते थे, ये सब डिटेल आपको फिल करनी है, कि कौन सा नेक्स्ट हॉप रहेगा, कौन सा डिफॉल्ट राउट, क्या IP एड्रेस, ये सब मैंने वेरिएबल सेट किए हुए हैं। तो आप वेरिएबल वहां से जो भी आपको कॉन्फ़िगरेशन रखनी है वो करके सिंपल नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और ये सीधा डिप्लॉय हो जाएगा। तो जब तक आप डिप्लॉय नहीं करते हैं
तो तब तक आपका ये कॉन्फ़िगरेशन साइट पे नहीं होती है। कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में आपको अटैच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने अटैच कर दिया, जबकि टेम्पलेट्स में क्या होता था, जब आप अटैच करते थे तभी के तभी आपको सारी डिटेल फिलअप करनी होती थी और वो पुश करना होता था, तब वो अटैच होता था। यहाँ पे आप मैप कर सकते हो साइट को। और अगर आपने चलती हुई साइट में, फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हो कि ये ग्रीन है, 3 साइटें, 3 की 3 ग्रीन है, 0 आउट ऑफ सिंक। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 3 डिवाइस पे अटैच किया था और आउट ऑफ 3 पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब ये ग्रीन का। अब मैं कोई भी एक चेंजेस अगर टेम्पलेट की सेटिंग में कर दूं तो ये डिवाइस मुझको आउट ऑफ सिंक दिखा देगा तीनों। फिर मुझे दोबारा से डिप्लॉय करके डिटेल फिलअप करके उसके बाद ही पुश करना होगा। अदरवाइज जैसे भी आपको मैंने ऊपर दिखाया था, ये ऐसे आउट ऑफ सिंक दिखाएगा मुझको, अगर आप टेम्पलेट में कुछ चेंजेस करते हो, इसके कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में कुछ चेंजेस करते हो। ठीक है, ये 1 ऑफ 1 है, ये 1 ऑफ 1 है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कॉन्फ़िगरेशन का बेनिफिट ले सकते हो। ओके, सो गाइस प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मैंने देखा है बहुत सारे लोग देखते हैं चैनल, सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब कर लिया करो यार, एक आधा लाइक कमेंट में मार दिया करो, क्या ही जाता है आपका। मैं थोड़ा, चैनल मेरा चल जाएगा, अभी प्रॉपर चला नहीं है। ठीक है, थैंक यू गाइस। Like and subscribe my channel and share with those guys who want to learn